हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 जो कि अगस्त में निर्धारित है, इसके लिए कल विज्ञापन या नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया और साथ ही साथ उसमें कई महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो निकल कर सामने आई है। इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें आपको 3 शहर का चुनाव करना होगा, जहाँ पर आपको जॉब करने के लिए पहले बुलाया जाएगा। अगर वहाँ पर जगह होता है, यानी कि वहाँ पर रिक्तियाँ रहेंगी, तो आपको वो शहर अलॉट हो जाएगा, नहीं तो कहीं अन्य जगह पर आपको भेज दिया जाएगा। तो हमें जो हमारा प्रीफर्ड शहर है, यानी कि जो हम शहर में काम करना चाहते हैं या जिस नगर में काम करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें किस तरह से सिलेक्शन हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि किस तरह से हमें जो 3 अधिमान्य शहर का चुनाव करना है, उसका क्या बेसिस होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि नियमावली में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बताया गया है कि अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पदस्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकता है। उसी तरह से जैसे अगर आप जिला में जाएंगे और वहाँ पर अगर जो आप प्रिफर्ड करेंगे विद्यालय, अगर वहाँ रिक्ति नहीं है तो अन्य किसी विद्यालय में आपको भेजा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय 3 जिला का अधिमानता यानी कि जो वेटेज है वो अवरोही क्रम में देना होगा। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी फर्स्ट में आप जो चाहते हैं वो पहले नंबर पे, उससे थोड़ा कम जिसको आप लाइक कर रहे हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं उसको सेकेंड नंबर पे, और जहाँ उससे भी आपको कम चॉइस है वो थर्ड पोजीशन पे, यानी घटते क्रम में। जहाँ सबसे ज़्यादा आपका इच्छा है काम करने का वो फर्स्ट पोजीशन। इस तरह से आपको करना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित की जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 3 जो जिला सिलेक्ट करते हैं, यानी 3 शहर या 3 जिला जो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अल्फ़ाबेटिकली जहाँ पर भी रिक्ति होंगी वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो सिलेक्शन करने वाले हैं, यानी जिस जिला का या जिस शहर का आप सिलेक्शन करें, वहाँ सोच समझ के करें कि वहाँ आपका हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कहीं के रहने वाले हो और इस तरह से शहर का सिलेक्शन कर ले, जिला का सिलेक्शन कर ले कि आपको बहुत दूर होम टाउन से काफ़ी दूर जाना पड़े और वहाँ रहने में आपको परेशानी हो। तो चलिए इसी को ध्यान में रख करके हम यहाँ उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न जिलों में सामान्य विषय के यानी प्राथमिक विद्यालय के समान विषय के अध्यापक की जो कोटिवार है वो रिक्तियाँ दी गई है। तो आप यहाँ पर देख लें कि आप किस जिले के हैं। सपोज कि मान लीजिए आप पटना के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपका पटना में जॉब हो जाए, तो सबसे पहले तो आप पटना दे सकते हैं चॉइस में कि अगर आपका सबसे अगर अच्छा है तो पटना में हो जाए। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड चॉइस की बात करें तो आप ऐसा नहीं कि बस कहीं भी दे दें, आप ये सोच करके दें कि चलो सीट थोड़ा उसमें ज़्यादा का है, तो आप मुजफ्फरपुर दे सकते हैं। इसके अलावा उससे सटा हुआ जैसे कोई और दूसरा जगह हो वहाँ आप दे सकते हैं, जैसे कि आप दरभंगा दे सकते हैं या समस्तीपुर दे सकते हैं, ताकि वहाँ पर सीट ज़्यादा है। और आप ये भी देख लें कि जहाँ से आपको आने जाने में सुविधा रहे। ऐसा ना हो कि आप पहले तो चॉइस कर ले लेकिन बाद में आपको परेशानी हो, क्योंकि आप जानते हैं बिहार गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र या फिर जो अन्य प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी समय लगता है। तो एक बार आपकी जहाँ नियुक्ति हो जाएगी वहाँ पर से आपको फिर ट्रांसफ़र करने में दूसरे ज़िले में आने में काफ़ी समय लग जाएगा और आपको बहुत समय तक परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो आप किसी भी ज़िले में हो तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। अगर आपको उसी ज़िले में रहना है, होम टाउन में ही रहना है, तो आप अपने होम टाउन को प्रीफर करें। उसके बाद आसपास का ऐसा जगह जहाँ पर सीट ज़्यादा हो उसको प्रीफर कीजिए, और थर्ड नंबर में भी उसी तरह से आप अपने आसपास के कोई लोकेशन को चुन सकते हैं। पर विशेष ध्यान ये रखना है कि जहाँ सीट हो और जहाँ से आपको आने जाने में सुविधा हो और जहाँ आप रह सकते हो वैसे जगह का आप चुनाव कीजिएगा, ना कि केवल नज़दीक के आप 3 को चुन लीजिए और बाद में आपको जाकर के परेशानी हो। तो ऐसा नहीं कि बस आप कोई भी 3 शहर का चुनाव कर लीजिए कि मैं नालंदा का रहने वाला हूँ तो नालंदा ले लेता हूँ, नवादा और पटना,
ये 3 का आप चुनाव कर लीजिए। तो ऐसा करने पर हो सकता है कि आपको ये तीनों ना मिले। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नवादा का रहने वाला है, तो वो अगर नवादा का रहने वाला है तो वो फिर नवादा का चुनाव करेगा फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे पे वो नालंदा कर लेता है और तीसरे पे वो पटना कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों में सीट काफ़ी कम है, तो संभावना है कि हो सकता है अगर उसका मेरिट कम बनेगा या मार्क्स कम आएगा तो उसका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाए। तो उसको इस तरह से सिलेक्शन करना चाहिए ताकि उसका अच्छे से वहाँ पर हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जगह पर हैं वहाँ का तो आप दें, और साथ ही साथ जहाँ पे सीट की संख्या ज़्यादा है 1-2 चॉइस आप वैसा भी रखें ताकि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए, और ऐसा ना हो कि आपको अल्फ़ाबेटिकली कहीं भी भेज दिया जाए। और ऐसा कंडीशन भी बन सकता है कि आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हों और आपने अपना चॉइस में मुजफ्फरपुर नहीं दिया, तो आपको किसी भी अन्य जो अल्फ़ाबेटिकली है अररिया, अरवन, औरंगाबाद, बांका कहीं भी भेजा जा सकता है। उसी तरह से हो सकता है कि कोई आदमी बक्सर का रहने वाला है और वो बक्सर चॉइस में फर्स्ट नंबर पे डालता है, तो उसको अगर वहाँ नहीं होगा तो इसके अलावा कहीं भी आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा जगह रखें अपने चॉइस के हिसाब से जहाँ थोड़ा सी सीट की संख्या या रिक्ति की संख्या ज़्यादा है, और आप जिस कोटि में है वो भी देख ले कि कहाँ पर उस कोटि में सीट की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिस्ट दिया गया है कि किस कोटि में कितना सीट है और किस जगह पे कितना सीट है। तो इसके अनुसार ही आप इसका सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जॉब के बाद आपको वहीं रहना होगा, वहीं ड्यूटी करनी होगी, तो किस जगह का आप सिलेक्शन करते हैं उसी पर आपका आगे का लाइफ जो है वो निर्धारित हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से अच्छी जगह का चॉइस कर लेंगे तो आपके आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा। तो हो सकता है कि आप एक चॉइस जो है वो थोड़ा सा बेहतर जगह का रखें, जहां आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं। जैसे किसी बड़े शहर में आप अगर मूव करना चाहते हैं तो एक जैसे आप पटना डाल दें या भागलपुर डाल दें या कोई भी ऐसा शहर जो आपको पसंद हो, इस ज़िला को वो चॉइस कर लें, और दूसरे और तीसरे जगह पे आप जो है ऐसे जगह को चुन लीजिए जहाँ सीट ज़्यादा हो या आपके होम टाउन से नज़दीक हो, ताकि अगर वहाँ नहीं भी हो तो आप वो अपने घर से आ जा कर सकें या घर के नज़दीक में आप रहें। इस तरह से अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आपका जो होम टाउन होगा वो भी मिल सकता है, और साथ ही साथ आपको जॉब करने में भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह की परेशानी लगती हो या जो नोटिफिकेशन आया है, विज्ञप्ति आई है, उसको समझने में किसी पॉइंट में अगर परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।